अब बात हम गाजा की कर लेते हैं। शांति समझौते के बीच में देखिए भीषण हमले हुए हैं। इजराइल ने गाजा में ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। 30 जो फिलिस्तीनी हैं उनके मारे जाने की खबर आ रही है सामने। युद्ध विराम समझौते के बाद इजराइल का ये बड़ा हमला है। तो एक तरफ देखिए गाजा और इजराइल के बीच में जो युद्ध था उसमें शांति समझौते को लेकर के बड़ी पहल लगातार हो रही है। दूसरे दौर की बातचीत का जो है अभी चीजें चलनी थी, लेकिन ऐसे में इजराइल ने गाजा में ये ताबड़तोड़ हमले कर दिए। बिल्कुल, और इजराइल ने गाजा में ये ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इस हमले में 30 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की भी खबर है। तो युद्ध विराम समझौते के बाद इजराइल का बड़ा हमला ही माना जा रहा है और ये समझ में नहीं आ रहा है किरण कि आखिर हो क्या रहा है। अभी तो हम देख रहे थे, कुछ तस्वीरें सामने आ रही थी, लोग बड़े खुश थे कि चलिए ठीक है, शांति समझौता हो गया है, अब कम से कम इस तरह की खबरें नहीं देखने को मिलेगी या इस तरह के हमले नहीं होंगे। लेकिन इस बीच इजराइल ने गाजा में ताबड़तोड़ हमले किए हैं। क्या ये कोई रणनीति थी या फंसाने की कोई एक तरह से चाल चली जा रही थी? ये तमाम पहलू है जिन पर विचार किया जाएगा, क्योंकि अगर आप शांति की बात कर रहे हैं तो फिर ये हमले क्यों हो रहे हैं? बिल्कुल, और देखिए इजराइल की तरफ से भी इसको लेकर के बैठक का दौर चल रहा था, जहां पर बेंजामिन नेतन्याहू बैठक कर रहे थे एक शांति सुरक्षा को लेकर के। इस बीच में इस तरह की खबरों का आना, क्या अब शांति की जो पहल यहां पर की जा रही है उसमें किसी तरह से ये कोई बैरियर के तौर पर भी होगा कि इस तरह से ताबड़तोड़ हमले आखिरकार फिर क्यों किए गए, जब शांति का पहले दौर की जो बातचीत है वो हो चुकी है। हमास भी कई बातों को जो है वो यहां पर मान चुका है, लेकिन अभी दूसरे दौर की बातचीत होना बाकी है। देखिएगी तो डोनाल्ड ट्रंप भी कल सामने आए थे, उन्होंने कहा था कि बहुत ही जल्द जो है इसके दूसरे पहलुओं पर भी हम बातचीत करेंगे और हो सकता है कि ये दूसरे दौर की मीटिंग में मेरी आवश्यकता इजराइल और हमास इन दोनों को पढ़ने वाली है और मुझे हो सकता है कि जाना पड़े बातचीत करने के लिए। लेकिन इस बीच में इजराइल की तरफ से यह हमला होना, डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देना पड़ेगा कि आखिरकार ये हमले हो क्यों रहे हैं। क्योंकि जब शुरुआती दौर में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कह दिया गया था कि ये अब शांति समझौता पहले दौर की बातचीत जो है लगभग सफलतापूर्वक रही है, सफल चीजें रही हैं, पॉजिटिव रही हैं। उसके बाद उन्होंने इजराइल को कहा था कि आप हमले नहीं करेंगे अब, लेकिन उसके बाद अगर ये हमला हो रहा है तो आखिरकार इसका जवाब कौन देगा? बिल्कुल, और क्या ये किरण ये माना जाए वॉर स्ट्रैटेजी है? क्या ये गुमराह करने की एक कोशिश हो सकती है? क्योंकि जिस तरह से बात चल रही थी शांति समझौते की, प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसको लेकर अपने कह सकते हैं अपनी रिएक्शन उन्होंने पोस्ट किया था कि देखिए मैं खुश हूँ, शांति समझौता हो रहा है। लेकिन उसके बाद इस तरह का हमला, अब सच में ऐसा लग रहा है कि जो हो रहा है वो सही है या इसके पीछे कोई साजिश चली जा रही है?